हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की ये रीडिंग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि जो एनर्जी आज सामने आ रही है वो आम दिनों जैसी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी की ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल रहा है, बहुत कुछ खुलकर सामने आ रहा है। कुछ ऐसी बातें जो अब तक छुपी हुई थी अब धीरे धीरे उजागर हो रही है। ये एक टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आए आप इसे सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बात आपसे पूरी तरह रेज़ोनेट करे। कुछ बातें आपसे आपके लिए होगी, कुछ नहीं भी होगी और कुछ किसी और के लिए होगी। तो जो आपसे रेज़ोनेट करे वो अपने पास रखें, बाकी सब यूनिवर्स पर छोड़ दें। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन्स और सभी जेंडर्स के लिए अवेलेबल है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी रीडिंग्स आपको समय-समय पर मिलती रहें। आज जो एनर्जी मैं महसूस कर रही हूँ उसमें एक स्ट्रेंज सा कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ प्यार, वार्मथ और हीलिंग है और दूसरी तरफ डाउट, बिट्रेयल और हिडन इंटेंशंस है। कुछ लोगों ने आपके साथ अच्छा की नहीं किया, किसी ने आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाने की कोशिश की, किसी ने आपकी सिंपलिसिटी को वीकनेस समझ लिया और शायद एक समय ऐसा भी आया जब आपने खुद से सवाल किया, क्या मैं ही गलत हूँ? क्या मैंने ही ये जो स्टेप लिया है वो गलत है? लेकिन अब चीज़ें बदल रही है, अब आपके अंदर की शक्ति जाग रही है। अब आप दूसरों की नज़र से नहीं, अपनी सच्चाई से जीने लगे हैं। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कौन सी एनर्जी आपको आगे बढ़ा रही है, कौन सी एनर्जी आपको रोकना चाहती है और कौन सा रास्ता अब आपके लिए खुल चुका है। तो चलिए एंजल से रिक्वेस्ट करते हैं। ओके एंजल्स, प्लीज गाइड मी। प्लीज एंजल्स गाइड मी। आज भी हम इनमें से 10 कार्ड्स पिक करेंगे और हर कार्ड आपके लिए एक नया मैसेज लेके आएगा। देखते हैं क्या मैसेज है। 10 स्टार। और जैसे ये कार्ड सामने आता है सबसे पहली फीलिंग जो एनर्जी में आती है वो है उम्मीद, हीलिंग और डिवाइन प्रोटेक्शन। ऐसा लग रहा है कि आपने हाल ही में अपनी ज़िंदगी में कोई बहुत हैवी फेस देखा है। कुछ ऐसा समय जहां आपके दिल से भरोसा किया लेकिन बदले में आपको डिसअपॉइंटमेंट मिला। किसी ने आपकी सिंसियरिटी को हल्के में लिया, किसी ने आपकी अच्छाई को यूज़ करने की कोशिश की और कहीं ना कहीं आपने खुद से ये पूछ ही लिया क्या मैं ज़्यादा ही अच्छे से पेश आ गया। लेकिन अब पिक्चर बदल चुकी है। द स्टार यही बता रहा है कि यूनिवर्स ने आपको नोटिस कर लिया है, आपका दिल साफ है, आपकी इंटेंशंस प्योर है और इसी वजह से अब आपके ऊपर डिवाइन हीलिंग की बारिश हो रही है। आपके अंदर एक नेचुरल हीलिंग एनर्जी है। आप बिना बोले भी लोगों को कंफर्ट दे देते हो। आपके प्रेजेंस से ही लोगों को पीस फील होता है और यही वजह है कि कुछ लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं और कुछ लोग आपसे जेलस भी होते हैं। लेकिन अब फर्क ये है, आप खुद को समझने लगे हो। आपको पता चल गया है कि आपकी सेंसिटिविटी आपकी वीकनेस नहीं है, आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ये कार्ड ये दिखा रहा है कि जो भी इमोशनल वॉन्ट्स आपने झेले हैं अब धीरे धीरे भर रहे हैं। आप फिर से खुद पर भरोसा करना सीख रहे हैं, आप फिर से अपने सपने देखना शुरू कर रहे हैं। कुछ लोग आपको अभी भी दूर से देख रहे हैं, उन्हें लगता है कि आप टूट जाओगे, लेकिन द स्टार साफ कह रहा है आप टूटने के लिए नहीं बने हैं, आप दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए बने हैं। आपकी जर्नी आसान नहीं है लेकिन इसी जर्नी ने आपको वो बना दिया है जो हर कोई नहीं बन पाता। एक ऐसा इंसान जो दर्द से गुजर कर भी प्यार देना नहीं भूलता और यही आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। आपके अंदर जो लाइट है वही दूसरों को रास्ता दिखाने वाली है। यूनिवर्स तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए क्या मैसेज लेके आया है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके गाइस, और ये कार्ड मुझे फील दे रहा है सीरियस एनर्जी फील हो रही है थोड़ी। और
ये कार्ड सीधी-सीधी यही बात बता रहा है, कोई पूरी तरह सच्चाई नहीं बता रहा है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान रहा है, जिसने आपके सामने कुछ और चेहरा दिखाया और पीठ पीछे कुछ और इंटेंशंस रखे। उन्होंने आपके ट्रस्ट को हल्के में लिया, आपकी काइंडनेस को फूल समझा और सोचा कि आप सब कुछ सहते रहोगे बिना सवाल किए। लेकिन अब सच्चाई सामने आ रही है और जो था वो सच सामने दिख रहा है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स यही दिखा रहा है कि आप अब समझ चुके हो कि हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता। किसी ने आपके बारे में गलत बातें बनाई, किसी ने आपकी इमेज को मैनिपुलेट करने की कोशिश की, किसी ने क्वाइटली आपकी एनर्जी ड्रेन की। और सबसे बड़ी बात, ये सब चुपचाप किया गया पीछे से, लेकिन यूनिवर्स ने ये सब देखा है। अब सिचुएशन उल्टी रह रही है। अब वो इंसान डर रहा है कि आपको पूरी सच्चाई पता चल गई है। आपकी आंखें अब खुल चुकी है। अब आप ब्लाइंडली किसी पर भरोसा नहीं करते। ये कार्ड यही बता रहा है कि अब आप स्मार्ट मूव कर रहे हो। अब आप हर बात सबको नहीं बताते। अब आप अपनी प्लान्स और फीलिंग्स प्रोटेक्ट करके रखते हो। और ये है, और ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आपकी एनर्जी प्रीसियस है। हर कोई इसे डिजर्व नहीं करता। कुछ लोग सोचते थे कि आप इनोसेंट हो इसलिए इजी टारगेट हो, लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा है कि आप इनोसेंट नहीं, आप अवेयर हो। आपकी साइलेंस अब वीकनेस नहीं, वो आपकी पावर है। और यही टर्निंग पॉइंट है कि आपकी कहानी का। अब कोई आपको इजीली मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अब आप अपने रास्तों पर क्वाइटली लेकिन स्ट्रांगली चल रहे हो। और जिसने आपको धोखा देने की कोशिश की, अब वही आपकी स्ट्रेंथ देखकर हैरान है। अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड आपके लिए क्या मैसेज लेके आया है। द टेम्परेस। और यहाँ आते ही एनर्जी पूरी शांत हो जाती है। ये कार्ड बैलेंस, पेशेंस और डिवाइनिंग टाइमिंग का है। ये साफ बता रहा है कि जो भी मुसीबत आपने फेस की है, जो भी बीट्रेयल, इमोशनल अप्स एंड डाउन, कंफ्यूजन, सब अब धीरे धीरे सेटल हो रहा है। आपकी लाइफ में ये अब हीलिंग फेज शुरू हो चुका है। टेम्परेंस यही बता रहा है, आप एक्सट्रीम्स में नहीं जा रहे। अब आप समझदारी से हैंडल कर रहे हो। ना ज़्यादा ट्रस्ट, ना ज़्यादा डिस्ट्रस्ट, बस हेल्थी बैलेंस। आपके अंदर एक इनर अल्केमिस्ट जाग चुका है। आप बेटर एक्सपीरियंस को विजडम्स में कन्वर्ट कर रहे हो। पहले आप दूसरों को खुश करने में खुद को खो देते थे। अब आप दूसरों को समझते हो लेकिन खुद को खोते नहीं हो। ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। ये कार्ड मुझे यही बता रहा है कि आपके ऊपर डिवाइन प्रोटेक्शन है, एंजेलिक गाइडेंस है। कई बार आपने फील किया होगा कि कोई अनसीन फोर्स आपको गलत रास्ते से बचा ही लेता है। वो यही एनर्जी है। अब आपके लिए चीज़ें जल्दी नहीं लेकिन सही समय पर होगी। जो भी आपकी लाइफ में आएगा, रिलेशनशिप, अपॉर्चुनिटी, सक्सेस, सब वही सही मेजर में आएगा। टेम्परेंस यही दिखा रहा है कि आप दूसरों के लिए भी हाइलर रूल निभाओगे। लोग आपके पास एडवाइस लेने आएंगे, आपकी बातें लोगों को शांति देगी। और यही कारण है कि आपको इतनी चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है, ताकि आप दूसरों को रास्ता दिखा सको। अब आपकी लाइफ लाउड नहीं होगी लेकिन स्टेबल होगी, फ्लैश नहीं लेकिन डीप होगी, ड्रामा नहीं लेकिन डिवाइन होगी। अब आपकी कहानी पेन से नहीं, विजडम से लिखी जाएगी। अब देखते हैं कि नेक्स्ट कार्ड आपके लिए क्या मैसेज लेके आया है। नाइट ऑफ कप्स। जैसे ये कार्ड आता है, एनर्जी में एक सॉफ्ट, इमोशनल और ड्रीमी वाइब्रेशन आ जाती है। ये कार्ड दिल से जीने वाले इंसान को बताता है। ऐसे व्यक्ति को जो लॉजिक से ज़्यादा इंट्यूशंस और फीलिंग से डिसीजन लेता है। ये साफ बता रहा है कि आपके अंदर एक प्योर हार्ट है। आप चीज़ों को सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से महसूस करते हो। और यही वजह है कि कुछ लोग आपको समझ नहीं पाए, क्योंकि आप भी आज की दुनिया ज़्यादातर कैलकुलेशन से चलती है और आप सोल से चलते हो। नाइट ऑफ कप्स यही दिखाता है कि आपकी लाइफ में एक फेश आया था जहां आपने किसी इंसान, किसी ड्रीम या किसी
गोल पर पूरा दिल लगा दिया था। आपने पूरी सिंसियरिटी दी, पूरी लॉयल्टी दी, पूरी पूरी इमोशनल इन्वेस्टमेंट दिया, लेकिन सामने से वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला, या फिर किसी ने आपकी फीलिंग्स को सीरियस नहीं लिया। इससे आपको हर्ट हुआ, पर आपने प्यार करना बंद नहीं किया, और यही आपकी सबसे रेयर क्वालिटी है। अब ये कार्ड ये दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में एक नया इमोशनल चैप्टर ओपन हो रहा है, या तो कोई नया पर्सन, या कोई नया ड्रीम, या कोई नया क्रिएटिव पैशन आपके सामने आने वाला है। और इस बार आप पहले से ज़्यादा अवेयर हो। इस बार आप दिल भी दोगे, लेकिन आंखें भी खुली रखोगे। नाइट ऑफ कप्स यही बता रहा है कि आपका हार्ट गिफ्ट है, लेकिन अब आप उसे हर किसी के हाथ में नहीं दोगे। आप पोइट्री जैसी सोल रखते हो, आपके अंदर इमेजिनेशंस है, क्रिएटिविटी है, स्पिरिचुअल डेप्थ है। इसीलिए आपकी जनरल जर्नी नॉर्मल नहीं हो सकती, आप ऑर्डिनरी नहीं बने हो। आपकी लाइफ में इमोशंस ही आपकी कंपास है, और अब वही इमोशंस आपको सही रास्ते पर ले जा रही हैं। तुम्हारा दिल तुम्हारी कमजोरी नहीं है, तुम्हारी डिवाइन लैंग्वेज है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट कार्ड आपके लिए क्या मैसेज लेके आया है। 5 ऑफ पेंटाकल्स। इस कार्ड को देखते ही यही फील हो रहा है, एनर्जी थोड़ी हैवी हो रही है। ये कार्ड उस समय का है जब इंसान खुद को अकेला, निग्लेक्टेड और मिसअंडरस्टूड महसूस करता है। ये साफ दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में एक फेस ऐसा था जहां आपको लगा मैं सबके लिए हूं, लेकिन मेरे लिए कोई नहीं। आपने बहुत लोगों को सपोर्ट किया, इमोशनली, मेंटली, कभी कभी फाइनेंशियली भी, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ी तो वही लोग दूर खड़े देख रहे थे। इससे आपके अंदर कमी की फीलिंग आई, जैसे आपको आपके अंदर कुछ कमी की फीलिंग आने लगी। ऐसा लगा जैसे आपकी वैल्यू कोई नहीं समझ रहा। 5 ऑफ पेंटाकल्स यही दिखा रहा है कि कुछ समय के लिए आपने खुद को ब्लेम किया। आपने सोचा शायद मुझ में ही कुछ कमी है, लेकिन सच्चाई ये नहीं थी। सच्चाई ये थी कि आप रॉन्ग जगह पर राइट इंसान बने हुए थे। ये कार्ड यही दिखा रहा है कि आपने इमोशनल विंटर देखा है, कोल्ड रिस्पॉन्स, कोल्ड बिहेवियर, कोल्ड हार्ट, लेकिन अब पिक्चर बदल रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस कार्ड में चर्च की लाइट भी दिखाई दे रही है, मतलब हेल्प अवेलेबल थी, बस आपने उस तरफ देखना शुरू अब किया है। अब आप समझ रहे हो कि हर इंसान आपको वैल्यू नहीं करेगा, और ये आपका फॉल्ट नहीं है। और जैसे ही आप खुद की वर्थ पहचानते हो, वैसे ही आपकी लाइफ में वार्मथ वापस आने लगती है। ये कार्ड यही दिखा रहा है, जिस फेस ने तुम्हें अकेला बनाया वही फेस तुम्हें सेल्फ रिस्पेक्ट करना सिखाना सिखाया है। अब आप बिगनिंग एनर्जी में नहीं हो, अब आप डिजर्विंग एनर्जी में हो, और यही असली टर्निंग पॉइंट है। तुम्हारी वर्थ दूसरों के लिए बिहेवियर से तय नहीं होती, वो तुम्हारे अंदर पहले से है। अब देखते हैं कि अगला मैसेज क्या है, और क्या कार्ड हमारे लिए है। द मून। एनर्जी में मिस्ट्री, इल्यूजन और हिडन ट्रूथ की वाइब आ रही है। आपकी लाइफ में कुछ समय ऐसा था जहां कुछ साफ नहीं दिख रहा था। किसी इंसान ने आपको मिक्स्ड सिग्नल दिए, कभी प्यार, कभी दूरी, कभी केयर, कभी साइलेंस। इससे आप कंफ्यूजन में आ गए। आपने अपने इंट्यूशंस पर डाउट करना शुरू कर दिया। द मून यही कह रहा है, जो आप देख रहे थे वो पूरी सच्चाई नहीं थी। कुछ बातें छुपाई गई, कुछ फीलिंग्स दबाई गई, कुछ इंटेंशन साफ नहीं थे। इससे आपके मन में फियर पैदा हुआ। आई एम सॉरी फॉर डिस्टर्ब, बट अब वापस हम शुरू करते हैं।
मैं कहाँ थी? हाँ, मुझे याद है। हाँ, मैं आपसे बता रही थी कि कुछ बातें छुपाई गई थी, कुछ फीलिंग्स दबाई गई थी, कुछ इंटेंशंस साफ नहीं थे। इससे आपके मन में फ़ियर पैदा हुआ। क्या मैं सही सोच रहा हूँ? क्या मैं ओवरथिंकिंग कर रहा हूँ? लेकिन द मून एक और सीक्रेट बताता है, आपका इंट्यूशंस कभी गलत नहीं था। बस सिचुएशन फॉगी थी। जैसे रात में रास्ता साफ नहीं दिखता, वैसे ही उस समय आपकी लाइफ में क्लियरिटी नहीं थी। अब धीरे-धीरे सन निकलने वाला है, अब हिडन ट्रुथ सामने आएगा। जो लोग डाउट फेस से थे, उनकी रियल नेचर रिवील होने वाली है। और जो फीलिंग्स रियल थी, वो भी सामने आएगी। द मून यही बता रहा है कि आपके अंदर स्ट्रॉन्ग फिजिक्स सेंस है। ड्रीम्स, गट फीलिंग्स, साइंस, ये सब आपके लिए गाइडेंस टूल है। आप नॉर्मल लॉजिक से नहीं, इनर नोइंग से चलते हो, और यही आपकी रेयर गिफ्ट है। अब डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इल्यूजन्स था वो सब टूटने वाला है। अब आप खुद पर भरोसा करना सीख चुके हो। और लास्ट मैसेज यही है कि अंधेरे ने तुम्हें डराने, अंधेरा जो भी आया था वो आपको डराने के लिए नहीं था, वो आपके इंट्यूशंस को जगाने के लिए आया था। अब देखते हैं कि अगला कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स। इस कार्ड की एनर्जी सडनली ब्रीथ, प्लेफुल और एक्साइटिंग हो जाती है। ये कार्ड नए स्पार्क, नए आइडिया और नए इंस्पिरेशन का होता है। ये कार्ड यही बता रहा है कि आप आपकी लाइफ में अब एक नई क्रियोसिटी जाग चुकी है। आप फिर से लाइफ को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हो। जो फेज़ आपको बिट्रेयल, कन्फ्यूज़न और इल्यूजन्स का दिखा रहा था, उसने आपको हेवी बना दिया था। लेकिन अब पेज ऑफ वॉन्ड्स यही बता रहा है, इनफ सीरियसनेस, अब लाइफ में एक्साइटमेंट वापस लाओ। आपके अंदर कोई नई डिज़ायर जाग रही है, कोई नया स्किल सीखने का मन है, कोई नया काम ट्राई करने का मन है, या कोई नया रास्ता बनाने का क्रेज़ है। ये कार्ड यही बता रहा है कि आपकी सोल अब बोर्डम एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब आप वही करोगे जो आपको अलाइव फील कराए। पेज ऑफ वॉन्ड्स यही दिखा रहा है कि आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनोगे, आपकी छोटी शुरुआत भी किसी और के लिए मोटिवेशन बनेगी। आपका माइंडसेट अब कह रहा है, अगर मैं गिर भी गया तो भी फिर ट्राई करना नहीं छोड़ूंगा। ये कार्ड यही बता रहा है कि आपका इनर चाइल्ड हील हो चुका है। अब आप लाइफ को फिर से प्लेफुल नज़र से देख सकते हो, और यही आपकी नेक्स्ट जर्नी की शुरुआत है, जहाँ बर्डन नहीं है, एडवेंचर होगा। जहाँ डर नहीं है, क्रियोसिटी होगी। और जहाँ लिमिटेशन नहीं है, पॉसिबिलिटीज़ होगी। और नेक्स्ट इस कार्ड की मैसेज, लास्ट मैसेज यही है, अब आपकी लाइफ में नया चैप्टर शुरू हो रहा है, एक्साइटमेंट वाला, ग्रोथ वाला। तो अब देखते हैं कि अगला कार्ड आपको क्या मैसेज देता है और क्या गाइडेंस देता है। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स, और यहाँ ये कार्ड यही फीलिंग लेके आता है, यही मैसेज लेके आया है कि वार्मथ, फुलफिलमेंट, और यही एनर्जी इस कार्ड की यहाँ फील हो रही है। और ये कार्ड इमोशनल कंप्लीटेशन और हार्ट सेटिस्फेक्शन का मैसेज दे रहा है। ये कार्ड यही दिखा रहा है कि जो भी पेन आपने झेला, जो भी बिट्रियल, लॉनलीनेस, कन्फ्यूजन, वो सभी किसी पनिशमेंट के लिए नहीं था, वो आपको इस मूवमेंट तक लाने के लिए था। 10 ऑफ कप्स यही बता रहा है, आपके लिए एक ऐसा फेस आ रहा है जहाँ आपको इमोशनल पीस मिलेगा। ऐसा ऐसे लोग आपकी लाइफ में आएंगे जो आपको यूज़ नहीं करेंगे बल्कि समझेंगे। ऐसे रिश्ते बनेंगे जहाँ आपको खुद को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको वो मिलेगा जिसकी कमी आपने हमेशा महसूस की थी, रियल बिलोंगिंग।
ये कार्ड यही बता रहा है कि फैमिली एनर्जी स्ट्रांग होगी, या तो ब्लड फैमिली या फिर सोल फैमिली, ऐसे लोग जो आपको बिना कंडीशंस एक्सेप्ट करेंगे। आपने हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश की, अब यूनिवर्स आपको वो लोग देगा जो आपको नेचुरली खुश रखेंगे। 10 ऑफ कप्स यही बता रहा है कि आपकी स्माइल वापस परमानेंट होने वाली है। अब आपकी हैप्पीनेस टेम्पररी नहीं है, स्टेबल होगी। अब आपको बार बार खुद को बचाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब आप सेफ स्पेस में हो, और यही वो मोमेंट है जिसके लिए आपकी सोल ने लंबा सफ़र तय किया था। इस कार्ड का लास्ट मैसेज यही है, अब आपके दिल को वो घर मिलने वाला है जिसकी तलाश आपने हमेशा से की है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहता है। जजमेंट, वेकिंग और क्लियरिटी की वाइब्रेशन फील हो रही है। जजमेंट यही बता रहा है कि अब समय है सेल्फ रिफ्लेक्शन और पास्ट लेसन को समझने का। इस कार्ड को ये कार्ड यही बता रहा है कि अब समय है सेल्फ रिफ्लेक्शन और पास्ट लेसन को समझने का। जो भी पेन, बिट्रेयल या चैलेंज आपने एक्सपीरियंस किए, वो सिर्फ रैंडम नहीं थे, ये सब आपको प्रिपेयर करने के लिए थे, उस हायर पर्पस के लिए जो आपकी सोल ने पहले ही चूज किया था। आप अब खुद के चॉइसेस, एक्शंस और मिस्टेक्स को ऑब्जेक्टिवली देख पा रहे हैं। आप समझ चुके हो कि किस सिचुएशन में आपको क्या सीख मिली। जजमेंट कार्ड यही बता रहा है कि कुछ लोग आपकी ग्रोथ को नोटिस कर रहे हैं, कुछ लोग अभी भी जेलस या डाउटफुल है, लेकिन उनकी ओपिनियन अब आपकी जर्नी डिफाइन नहीं करती। आप खुद पर भरोसा करना सीख चुके हो। आप अपनी लाइफ में रीबर्थ और ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। आप पास्ट आपके ऊपर हैवी नहीं रहेगा, बल्कि वो आपके लिए स्टेपिंग स्टोन बन गया है। आपके अंदर स्ट्रॉन्ग इनर वॉइस जाग चुकी है। आप इंट्यूशंस और एक्सपीरियंस दोनों का परफेक्ट बैलेंस लेकर आगे बढ़ रहे हो। यही कार्ड आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनोगे। जो लोग आपकी स्ट्रगल्स देखते थे, वो अब आपके स्ट्रेंथ से गाइड होंगे। जजमेंट यही बता रहा है, अब जो फेस तुम्हें रोकता था वो खत्म हो गया है। तुम्हारा पास तुम्हारे ऊपर नहीं, बल्कि तुम्हें आगे ले जाने के लिए है। अब आपका पाथ क्लियर है, अब आपके डिसीजन अलाइग्ड है विथ योर सोल्स ट्रू पर्पस। इस कार्ड का भी लास्ट मैसेज यही रहा है कि अब आप अपने पास से मुक्त हो और अपनी ट्रू कॉलिंग की ओर कॉन्फिडेंटली बढ़ रहे हो। अब देखते हैं कि अगला कार्ड आपके लिए क्या मैसेज लेके आया है। तो देखते हैं, द हेरोफेंट, एनर्जी स्ट्रक्चर्ड, ग्राउंडेड और स्पिरिचुअल गाइडेंस की वाइब्रेशन देते हुए। और अब आपकी जर्नी में डिसिप्लिन, विजडम और हायर नॉलेज की ज़रूरत है। आपकी सोल ने जो लेसन्स लिए, अब उनका प्रॉपर एप्लीकेशन ज़रूरी है। ना सिर्फ फील करना, बल्कि समझकर एक्शन लेना। ये कार्ड ये साफ बता रहा है कि आप अपने हायर पर्पस के लिए अलाइन हो रहे हो। जो भी मिस्टेक्स, बीट्रियल्स और कंफ्यूजन आपने फेस किया, उसने आपको डीप इनर विजडम दी है। अब आप अपने डिसीजन ईगो या इम्पल्स से नहीं, बल्कि अंडरस्टैंडिंग और हायर गाइडेंस से ले रहे हो। द हेरोपेंट यही बता रहा है कि आपके आसपास ऐसे लोग आएंगे जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ या लाइफ पर्पस में गाइडेंस देंगे। मेंटोर्स, टीचर या विस फ्रेंड्स जो सही रास्ता दिखाए। और सबसे खास बात यही है कि आपके अंदर अब इनर टीचर जाग चुका है, जो आपके इंट्यूशंस और एक्सपीरियंस को कमांडिंग करके आपको सही दिशा दिखा रहा है। ये कार्ड यही बता रहा है कि आपकी सोल अब प्रिपेयर्ड है अपने अल्टीमेट पर्पस को एक्सप्रेस करने के लिए। आप दूसरों को इंस्पायर करोगे, गाइड करोगे और साथ ही खुद भी स्पिरिचुअल ग्रोथ और फुलफिलमेंट महसूस करोगे। द हेरोफेंट यही बता रहा है, अब वही समय है जब आपने जो सीख
किया वो आपको मिले। अब आप अपने लाइफ लेसन्स का सही यूज़ कर सकते हो। इस कार्ड का लास्ट मैसेज यही है, अब आपका पाथ स्ट्रक्चर्ड, पर्पसफुल और एलिगेंट है। आप रेडी हो अपने सोल पर्पस को पूरी तरह से जीने के लिए है। तो गाइज ये थी हमारी आज की कंप्लीट रीडिंग। जैसे कि आप देख सकते हो हर कार्ड आपके जीवन की एक जर्नी को रिप्रेजेंट कर रहा था। कभी आपको सच दिखाई दिया, कभी इल्यूजन्स, कभी डाउट और कभी प्योर ब्लेसिंग्स। आज की रीडिंग का सबसे बड़ा मैसेज यही था, आपकी लाइफ में जो चैलेंजेस आए वो सिर्फ टेम्पररी थे। वो लेसन्स थे जो आपकी सोल को मजबूत और अवेयर बना रहे थे। अब आप खुद को और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना जानते हो। अब आप समझ चुके हो कि कौन आपके लिए सही है और कौन सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करने वाला है। आपके अंदर अब स्ट्रेंथ, विजडम और हीलिंग का परफेक्ट बैलेंस है। आपकी सेंसिटिविटी आपकी वीकनेस नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आपका इंट्यूशन आपका गाइडिंग लाइट है और अब आप अपनी रास्ते पर कॉन्फिडेंट और फियरलेस तरीके से आगे बढ़ सकते हो। जो बीट्रेयल, कंफ्यूजन और लोनलीनेस आपने फेस किया, उनसे आपने सिर्फ दर्द नहीं लिया बल्कि अवेयरनेस, पेशेंस और ग्रोथ भी ली है। अब आप रेडी हो अपनी लाइफ पर्पस को एम्ब्रेस करने के लिए। अब आपको फेक इंटेंशंस, जेलिसी और नेगेटिव एनर्जी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में सिक्योर हो, अपने रास्ते में ग्राउंडेड हो और अपनी सोल की ट्रू कॉलिंग की ओर कॉन्फिडेंटली बढ़ रहे हो। और सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि अब यूनिवर्स आपके एफर्ट्स और ब्लेसिंग्स को डबल करके वापस ला रही है। आपको वही लोग, वही सिचुएशंस और वही अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी जो आपके लिए सच में मीनिंगफुल और फुलफिलिंग होगी। आपकी जर्नी अब सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन चुकी है। आपके एक्सपीरियंस, विजडम और पॉजिटिव एनर्जी दूसरों के लिए गाइडेंस है। तो याद रखें, आपकी लाइफ में चैलेंजेस सिर्फ स्टेपिंग स्टोन थे, आपका पेन सिर्फ लेसन था। आपकी सोल अब पूरी तरह रेडी है अपनी अल्टीमेट पर्पस को एक्सप्रेस करने के लिए। अगर आपको आज की रीडिंग रिजोनेट हुई हो तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में शेयर करें कि आपको कौन सा कार्ड सबसे ज़्यादा कनेक्ट हुआ। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए और भी डीप रीडिंग लाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई रीडिंग और नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड और दूसरों से प्यार करना मत भूलना। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच।